इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लो। ठीक है, तो पहला है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से है। जो प्लेटें जो होता है 3 तरह का केस बनता है, जिससे कि जब 2 प्लेटें आपस में टकराता है तो ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिससे क्या बनता है, जिससे देख सकते हैं इस तरह से उठ जाता है, जहाँ से बन जाता है पर्वत का निर्माण होता है। यही विधि से ये निर्माण हुआ है जो हमारा हिमालय है, हिमालय पर्वत वगैरह ये सब हुआ है। ठीक है, अब सेकंड जो है, इसमें जब 2 प्लेटें एक ऊपर की तरफ उठ जाता है और दूसरा नीचे धस जाता है, तो इस तरह से जो होता है खाई का निर्माण हो जाता है, गर्त का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जो थर्ड है, यह दोनों खिसक जाता है। ठीक, समांतर, एक ये साइड में खिसक रहा है तो दूसरा वो साइड में खिसक रहा है। तो यही जो 3 केसेस बनते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। और यह बेसिकली क्या है, या जो है जो बड़े भूभाग है उसको टुकड़े को अलग अलग प्लेटों में विभाजित है, जो आपस में टकराने से ये सब 3 स्थितियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ला नीना और एल नीनो। इसके बीच में डिफरेंस करने को आपको 5 मार्क्स में देगा। ठीक है, अर्थ छोटी लड़की, अर्थ बालक, मसीहा छोटा लड़का। ला नीना का मतलब छोटी लड़की और एल नीनो का मतलब बालक, मसीहा, छोटा लड़का। विशेषता पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत से समुद्र सतह का तापमान औसत से कम हो जाना, जिससे इनसो चक्र का शीतल चरण होना। ठीक है, और इसकी विशेषताएं एल नीनो की विशेषता पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत से समुद्र सतह का तापमान औसत से अधिक हो जाना। व्यापारिक पवनें मजबूत होती है, जिससे गर्म पश्चिम प्रशांत की ओर धकेला जाता है। और इसमें क्या होता है, एल नीनो में व्यापारिक पवनें कमज़ोर पड़ती, जिससे गर्म जल पूर्व की ओर फैलता है। आवृत्ति प्रत्येक 2 से 7 वर्षों में देखा जाता है। आवृत्ति प्रत्येक 3 से 7 वर्षों में देखा जाता है। दबाव अंतर ताहिती और डार्विन के बीच सकारात्मक होता है। दबाव अंतर ताहिती और डार्विन के बीच नकारात्मक होता है। प्रभाव ऑस्ट्रेलिया और भारत में तीव्र वर्षा एवं बाढ़, दक्षिण अमेरिका में शुष्क परिस्थितियाँ। इसका एल नीनो का प्रभाव एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा, अमेरिका में मौसम परिवर्तन, भारत में औसत से कम और विलंबित मानसून। अब ला नीना की देखते हैं लास्ट पॉइंट। दक्षिण अमेरिका के तट पर मत्स्य उद्योग फलता फूलता है और मत्स्य उद्योग फलता फूलता नहीं है ला नीना में, एल नीनो में। ठीक है, तो ये थे ला नीना और एल नीनो, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है घास के मैदान। घास के मैदान से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 से 3 क्वेश्चन है, और फिर आपके सब्जेक्टिव में पूछा गया है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये लंबे कम पोषक तत्व वाले हाथी घास के होते हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान ये छोटे और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ठीक है, दुनिया भर में इनके विभिन्न नाम। सवाना अफ्रीका जानवरों में अत्यधिक शिकार के कारण इसे बिग गेम देश के नाम से जाना जाता है। कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील में और लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में स्थित है। दुनिया भर में इनके विभिन्न नाम, जैसे प्रेरी उत्तरी अमेरिका में इन्हें दुनिया का गेहूं का भंडार के रूप में जाना जाता है। स्टेपीज एशिया यूरोप में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पुस्तांज हंगरी में, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, और पंपास अर्जेंटीना में। तो ये थे घास के मैदान, जिसको आप अच्छे से एक बार देख लें। ठीक है,
अगर या इस टाइप का क्वेश्चन में पूछता है तो फिर मैप में पूछेगा, जहाँ पर आपको कहाँ पर कौन सा जगह पर है घास का मैदान, इसको लोकेट करने के लिए देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खरीफ फसल और रबी फसल पर। खरीफ फसल क्या है? बुआई जुलाई में होता है, कटाई सितंबर अक्टूबर में होता है। खरीफ को मानसून की फसल के रूप में जाना जाता है। जैसे खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे चावल, गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। और रबी फसल की बुआई अक्टूबर में और कटाई अप्रैल में की जाती है। सर्दियों की बारिश के लिए फसलों के लिए फायदेमंद होती है। एग्जाम्पल में जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर, रेपसीड, अरंडी आदि। और जायद फसल क्या होता है? छोटी फसल का मौसम कटाई मई जून में होता है। जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, चारा फसलें आदि। ठीक है।